राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 नवंबर, दिन है शनिवार और आज अगहन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म का 17वां अध्याय। उससे पहले कान्हा जी की भक्त कृष्णाबाई और सीता नितनेम की कहानी का श्रवण करें। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बुढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण उनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि यहाँ भूचाल आने वाला है और गांव छोड़कर पास के गांव में चले जाओ। अब लोग कहाँ उस बुढ़िया पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वे जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई। उसने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उनकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उन्हें श्री कृष्ण जी की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तुम माला बनाकर मुझे पहनाती थी। यह सुनकर कृष्णाबाई बेचैन हो गई और छटपटाने लगी कि मुझसे भारी भूल हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उनके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ा रहे थे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उनकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितनी चिंता करते होंगे। जब तक इस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। इसी प्रकार से बंगाल के एक छोटे से गांव में एक साधारण और धर्मपरायण विधवा रहती थी, जिसे सब लोग प्रेम से दुर्गा माँ कहा करते थे। वह सांसारिक धन संपत्ति से तो गरीब थी, किंतु आस्था में समृद्ध थी। उनका पूरा जीवन अपने गृह देवता श्री गोपाल पर केंद्रित था, जो शिशु कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति थी, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। वह लड्डू गोपाल को मूर्ति की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह मानती थी। हर दिन वह उन्हें नहलाती, खाना खिलाती, लोरी गाती और जब उन्हें लगता कि वह शरारत कर रहा है तो उन्हें डांट भी देती। गांव वाले अक्सर मुस्कुराते और कहते, दुर्गा माँ सचमुच अपने गोपाल के प्रेम में पगला गई हैं। लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए बाल गोपाल तो किसी भी बच्चे की तरह सजीव थे। हालांकि उनकी आय कम थी, दुर्गा माँ कभी भी अपना दैनिक प्रसाद नहीं छोड़ती। वह भीख मांगती थी या खेतों में काम करती थी, बस अपने प्रिय भगवान के लिए थोड़ा सा दूध, चावल और मक्खन खरीद पाती थी। वह कहती थी कि लड्डू गोपाल को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। रात में वह छोटी सी वेदी के सामने बैठकर तब तक धीरे धीरे गाती रहती जब तक उन्हें नींद न आ जाती। उनकी झोपड़ी खाली थी, उनके कपड़े सादे थे, लेकिन उनका हृदय दिव्य मातृत्व की मधुरता से ओतप्रोत था। एक साल उस क्षेत्र में अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, भोजन की कमी हो गई और हर जगह भूखमरी फैल गई। दुर्गा माँ को खाने के लिए कुछ नहीं मिला।
फिर भी वे लड्डू गोपाल के लिए काल्पनिक भोजन बनाती। गोपाल के सामने खाली थाली रख कर रोने लगती और बोलती, हे मेरे प्यारे बेटे, प्रभु अपने माँ को क्षमा कर दो, और आज उनके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। उनके आंसू इतनी तेजी से बह रहे थे कि वे प्लेट पर गिर रहे थे और उसे प्रेम के कुंड की तरह भर रहे थे। उस रात दुर्गा माँ को अपने दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक सुंदर ग्वाला खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में दूध का बर्तन और खाने की कटोरी थी। लड़के ने कहा, माँ, रास्ते में कुछ लोग मुझे ये दे गए थे, लेकिन मैं काफी खा चुका हूँ, कृपया इसे अपने लिए रख लीजिए। दुर्गा माँ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनका श्याम वर्ण, उनके घुंघराले बाल, उनके मुकुट में मोर पंख, सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। उनके बोलने से पहले ही उन्होंने भोजन उनकी वेदी पर रख दिया। उन्हें गहरे स्नेह से देखा और हवा में विलीन हो गए। वह अभिभूत होकर भूमि पर गिर पड़ी और रोने लगी कि हे बाल गोपाल, आप स्वयं अपनी माता को भोजन कराने आए हैं। उस रात के बाद से उनके घर में हमेशा खाना बनता रहा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आता है। बाहर अकाल का प्रकोप जारी रहा, लेकिन उनकी छोटी सी झोपड़ी के अंदर उनका गोपाल फिर कभी भूखा नहीं रहा। जब अकाल समाप्त हुआ तो गांव वाले उनकी कुटिया पर आए और यह देखकर दंग रह गए कि दुर्गा माँ पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। उन्होंने पूछा, माँ, आप कैसे जिंदा रहीं? आपके पास तो कुछ भी नहीं था। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, जब एक माँ का बच्चा ही उनकी देखभाल करता है तो उसे क्या चाहिए। मेरे बाल गोपाल जी ने ही तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है। कई लोग हंसे उनके शब्दों को झूठा समझकर, लेकिन कुछ भक्तों ने समझा कि प्रभु ने सचमुच अपने प्रेम को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किया था। अब उस बूढ़ी मैया दुर्गा माँ के देहांत के बाद भक्तों को उनके घर के आसपास एक दिव्य उपस्थिति का एहसास होता था। और फिर क्या था, वहीं पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। जब प्रेम पूर्ण समर्पित की अवस्था तक पहुंच जाता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के कल्याण का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्ति लाचारी को आत्मीयता में बदल देते हैं। दुर्गा माँ के लिए अकाल कोई विपत्ति नहीं थी, यह प्रभु द्वारा अपनी चिंता प्रकट करने का एक तरीका था। उनके आंसू प्रसाद बन गए और उनकी गरीबी उनकी शक्ति बन गई। तो हे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान कान्हा जी, जैसे आपने अपनी भक्त कृष्णाबाई और दुर्गा माँ को दिया, वैसे सभी को भक्ति प्रदान करना, उन्हें अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्रदान करना। अब आप सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी।
तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? तो सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता है तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। पड़ोसिन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म का 17वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे उस समय सभी के जी में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का नाम भी न रहा। हर्ष से सूखे वन उपवन हरे भरे हो गए, कलियां फूल बनकर फूलने लगी, नदी नाले सरोवर झरने उन पर भांति भांति के पक्षी किलोले करने और नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने लगे। ब्राह्मण यज्ञ रचने लगे, दसों दिशाओं के दिक्पाल हर्षने लगे, बादल ब्रज मंडल पर फिरने लगे, देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश से फूल बरसाने लगे,
विद्याधर गंधर्व चार ढोल बजाने लगे, भेरी बजा बजा कर गुणगान गाने लगे, उर्वशी आदि सब अप्सराएं नाचने लगी। भगवान ने जिसका मेघ वर्ण चंद्रमुख कमल नयन पीताम्बर छाजे, मुकुट धरे बैजंती माला रत्न जड़ित आभूषण पहरे, चतुर्भुज रूप लिए, शंख चक्र गदा और पद्म लिए वासुदेव देवकी को दर्शन दिया। और देखते ही उन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। तब हाथ जोड़कर विनती कर कहा कि हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिए और जन्म मरण का बेड़ा पार कर दिया। इतना कह उन्होंने अपनी दुख भरी कथा भगवान से सुनाई। तब श्री कृष्ण बोले, तुम किसी बात की चिंता मन में मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख दूर करने को ही जन्म लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो, और इस समय यशोदा की लड़की हुई है, सो कंस को दे दो, और मैं कंस को मारकर फिर आपसे मिलूंगा। तुम अपने मन में धैर्य धरो। इस प्रकार समझाकर श्री कृष्ण बालक बनकर रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो देवकी वसुदेव को ज्ञान हुआ और जाना कि हमारे पुत्र हुआ है। यह समझकर 10 सहस्त्र गायें दान करने का मन में संकल्प कर लड़के को गोद में उठा छाती से लगा लिया। उनका मुख देख दोनों लंबी लंबी सांस भर भर कर आपस में कहने लगे, हम सब किस रीति से इस बालक को कंस से छुपाएं और बचाएं, इस बालक को कहाँ ले जाएं। ऐसा कहकर वसुदेव अकुलाने लगे, और हम इतने कठिन बंधन बेड़ियों से कैसे छूटें। इतनी वे कही रहे थे कि उनके हाथों की बेड़ियां खुल गईं, पांवों की बेड़ियां खुल गईं, चारों ओर किवाड़ खुल गए, पहरेदार सो गए। तब तो वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर सिर पर रख लिया और झटपट गोकुल की ओर गए। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धर आगे यमुना जी में उन्होंने कदम रखा। ज्यों ज्यों बढ़ते जाते त्यों त्यों नदी बढ़ती जाती। जब नाक तक पानी आया तो वसुदेव घबराने लगे। उनको व्याकुल जानकर श्री कृष्ण जी ने अपना पांव बढ़ाया और यमुना जी को स्पर्श कराया। चरण छूते ही यमुना स्थायी हो गई। वसुदेव नदी को पार करके गोकुल में जा पहुँचे। वहां गए तो किवाड़ खुला पाया। घर में उन्होंने घुसकर देखा तो सब बेसुध पाया। देवों ने ऐसी मोहनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने की सुध नहीं थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के बगल में सुला दिया और कन्या को लेकर अपने पथ की ओर निकल गए और नदी पार कर फिर कारागार में आ गए। वसुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ियां पहन ली। कन्या रो उठी। रोने की ध्वनि सुनकर पहरेदार जाग गए, अपने अपने शस्त्र ले सावधान होने लगे। उसी समय अंधेरी रात के बीच एक रखवाले ने हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की कि महाराज, तुम्हारा बैरी उपजा है। यह सुन तो कंस मूर्छित होकर गिर पड़ा। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठकर खड़ा हुआ। खड्ग हाथों में ले गिरता दौड़ता कांपता बहन के पास पहुंचा। जब उसके हाथ से लड़की छीन ली तब देवकी हाथ जोड़कर बोली, भैया यह कन्या तेरी भांजनी है, उसे मत मार। यह पेट पोछनी है। मेरे 6 बालक मारे गए हैं। इसका दुख मुझे अति सताता है। बिना वजह तुम कन्या को मारकर क्यों पाप बढ़ाते हो? कंस बोला, जीते जी यह लड़की मैं तुझे नहीं दूंगा। जानती हो इससे जो ब्याह करेगा वो मुझे मारेगा। इतना कहकर वह बाहर आया। ज्यों ही चाहा कि इसे उठाकर पत्थर पर दे मारूं, तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और पुकार कर कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ? तेरा बैरी तो जन्म ले चुका है, अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे। यह सुनकर कंस पछताता पछताता वहां आया जहां वसुदेव देवकी थी। आते ही उसके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगा कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे। यह कलंक कैसे छूटेगा? मेरी गति किस जन्म में होगी? तुम्हारे देवता झूठे हुए। उन्होंने कहा था कि देवकी के गर्भ में लड़का होगा, सो यह लड़की हुई। यह भी हाथ से छूट स्वर्ग को गई। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लिखा किसी के मिटे नहीं मिटता। जो ज्ञानी है सो मरना जीना समान ही जानते हैं। तुम तो साधु और बड़े सत्यवादी हो जो हमारे हेतु अपने पुत्र को ले आए। ऐसा कह कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा। तब वसुदेव बोले, महाराज तुम सच कहते हो, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं। विधाता ने यही कर्म में लिखा था।
यह सुन कंस प्रसन्न हो अति हित से वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया। बड़े आदर भाव से दोनों को फिर वहां पहुंचा दिया और मंत्री को बुलाकर कहा, इसीलिए अब देवताओं को जहां भी देखो मारो, क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठी बात कही है कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरा शत्रु होगा। मंत्री बोला, उनका मरना क्या बड़ी बात है, वे तो जन्म के भिखारी हैं। जब आप कोप कीजिएगा तभी वे भाग जाएंगे, उनकी क्या सामर्थ्य जो तुम्हारे सम्मुख हो। तो उन्होंने कहा, महाराज यदि आप नारायण को जीतना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण, वैष्णव, योगी, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी आदि जितने हरिभक्त हैं, उनके लड़के से लेकर बूढ़े तक जितने भी हैं, उन्हें आप मार डालो। यह सुनकर कंस ने मंत्री से कहा, तुम सबको जाकर मारो। आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राक्षसों को साथ लेकर विदा हुआ और कंस और नगर में जाकर गौ, ब्राह्मण, बालक और हरि भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय आप कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहा धोकर सूर्य देव की पूजा करता और कहानी कहता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार धन कमाने के लिए उसको प्रेरित करती और जब कहीं बाहर जाता तो पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। सबके ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वह पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था जिसमें थोड़ा सा पानी था। तो वह ब्राह्मण उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल की जड़ और सूखी पड़ी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तलाई जो थी पानी से भर गई। फिर सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हो गए और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया। सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। अब वह रोज पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो यह सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने चिंता जताई कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, आज जाकर उसकी खोज करके आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी, आपको यह क्या हो गया, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपको जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़े पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, नाती, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने होंगे तभी तो अपनी आंखों से पोते पोतियों को सोने के पालने में झूला झूलते देख सकेंगे, और बेटे बहू होंगे तो ही पोते पोती के दर्शन होंगे। यह सब कुछ सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया तो आवाज आई, ब्राह्मण मांग, क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, एक बार में सब कुछ मांग लिया। तुमने जो मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जा, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी।
तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी के जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ रहे थे, जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और यहाँ एक ब्राह्मणी रहती थी, वह कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर स्त्री खूबसूरत कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई बाहर निकली और ब्राह्मण से कहती है, आओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ बनवाएंगे, धर्मशालाएं बनाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, ब्राह्मण देव, कल तक तो आपकी हालत बहुत खराब थी, अचानक इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गया? कहाँ पर चोरी की है या डाका डाला है? क्या किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैंने ना तो चोरी की ना ही डाका डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि विधान बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वालों की। बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। हे जगत जननी, हे प्रिय बल्लभे, आपको नमस्कार है। आपसे ही शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा आदि देवता विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ होते हैं। हे कल्याणमयी तुलसी, आपको नमस्कार है। हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपको नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी देवी, आपको नमस्कार है। हे संपत्ति देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। भगवती तुलसी समस्त आपदाओं से नित्य मेरी रक्षा करें। इनका संकीर्तन अथवा स्मरण करने पर ये देवी तुलसी मनुष्यों को पवित्र कर देती हैं। प्रकाशमान विग्रह वाली भगवती तुलसी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका दर्शन करके पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रक्षित है। पापी मनुष्यों के द्वारा इनका दर्शन मात्र कर लेने से ये भगवती उनके पापों का नाश कर देती हैं। हे तुलसी, आपको नमस्कार है। जिन्हें श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से कलयुग में सभी स्त्रियां, वैश्य तथा अन्य लोग समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस पृथ्वी तल पर तुलसी से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं, जिनके द्वारा यह जगत उसी भांति पवित्र कर दिया गया है जैसे भगवान विष्णु के प्रति अनुराग भाव से कोई वैष्णव पवित्र हो जाता है। इस कलयुग में भगवान विष्णु के सिर पर अर्पित मनुष्य के श्रेष्ठ मस्तक पर सभी प्रकार के कल्याण साधन प्रतिष्ठित कर देता है। समस्त देवतागण तुलसी में निवास करते हैं, अतः लोक में मनुष्य को सभी देवताओं की पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी आराधना करनी चाहिए। हे सब कुछ जानने वाली तुलसी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिय, हे सर्व संपत्ति दायिनी, सभी पापों से हमारी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में श्रेष्ठ तुलसी दलों से भगवान विष्णु की नित्य उपासना करते हुए बुद्धिमान पुंडरीक इस स्तोत्र का गान किया करते थे। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनना देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी धौ भूमि अचला और चला भगवती। तुलसी के इन 16 नामों का संकीर्तन करने वाला मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। तुलसी भू महालक्ष्मी पद्मनी श्री तथा हरि प्रिया, इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी की सखी, सौभाग्यशालिनी, पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली, नारद के द्वारा नमस्कृत तथा नारायण के मन को प्रिय लगने वाली हे तुलसी, आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की नित नेम की कहानी सुनिए। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
किस विधि मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मधुर मुरली बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुवन राशि वर्षे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा। स्मरत ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री वनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।